हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडोर एयर पोल्यूशन और पोल्यूटेंट्स के बारे में, राइट। इंडोर एयर पोल्यूशन के अंदर हम पढ़ेंगे रूरल इंडोर एयर पोल्यूशन और अर्बन इंडोर एयर पोल्यूशन। और रूरल और अर्बन एरियाज में जो मेजर एयर पोल्यूटेंट्स है उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इंडोर एयर पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इंडोर एयर पोल्यूशन होता क्या है? इंडोर एयर पोल्यूशन होता है जब किसी घर के अंदर जो पोल्यूशन हो रहा है, या कोई भी इंस्टीट्यूट है या कोई कमर्शियल फैसिलिटी है, तो एक बंद जगह पे जो पोल्यूशन होता है उसको बोलते हैं इंडोर एयर पोल्यूशन। तो इसमें फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है और बायोलॉजिकल भी हो सकता है जो इंडोर एयर पोल्यूशन होता है। फिजिकल इंडोर एयर पोल्यूशन की बात करें तो फिजिकल इंडोर एयर पोल्यूशन होता है जो घर के अंदर हम डिवाइसेस वगैरह यूज कर रहे हैं घर में, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, या खाना बनाने के लिए जो हम चूल्हा यूज कर रहे हैं, एसी यूज हो रहा है। तो ये सब जो डिवाइसेस हैं ये किस में आते हैं? फिजिकल के अंदर। केमिकल एयर पोल्यूशन की बात करें तो केमिकल एयर पोल्यूशन में क्या आता है कि घर के अंदर जो हम कई बार क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स रख लेते हैं, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह घर के अंदर होते हैं, या फिर जैसे कि नॉर्मल हम इंसेक्ट्स घर पे होते हैं, मच्छर वगैरह होते हैं, उनको मारने के लिए जो स्प्रे वगैरह रखते हैं, तो वो किस में आ जाता है? केमिकल एयर पोल्यूशन में। बायोलॉजिकल एयर पोल्यूशन में क्या आ जाता है? बहुत सारे वायरस घर के अंदर आ जाते हैं, बैक्टीरिया हो गए, इवन के जो हम घर के अंदर पेट रखते हैं, तो कई बार क्या होता है, वो जो पेट का सलाइवा होता है वो भी बायोलॉजिकल एयर पोल्यूशन में आता है। और इसके अलावा जो पेट्स हम रखते हैं ना, उन पेट्स के ऊपर छोटे छोटे से वो माइट्स लग जाते हैं। एक तो जुएं होती है, जो जुएं होती है उससे भी ये छोटा ऑर्गेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं माइट्स, राइट। तो ये किस में आता है? ये भी बायोलॉजिकल एयर पोल्यूशन में आता है। तो ये है फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल इंडोर एयर पोल्यूटेंट्स। तो इंडोर एयर पोल्यूशन जो होता है, अब इसको हम कैसे बढ़ाते हैं? कई बार क्या होता है कि घर के अंदर जो हम डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, तो उनकी एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो घर होता है हम उसको एयर टाइट बना लेते हैं एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, घर में रूम में एसी चल रहा है, तो वो जो एसी वाला रूम होता है उसको हम बिल्कुल बंद कर देते हैं, बिल्कुल एयर टाइट बना देते हैं, सो दैट की हवा बाहर ना जाए। तो उसकी वजह से वेंटिलेशन कम हो जाती है और एयर पोल्यूटेंट्स जो है वो बढ़ जाते हैं, पोल्यूटेंट लेवल इससे बढ़ता है। जैसे हम घर को एयर टाइट बनाते हैं, वेंटिलेशन कम करते हैं, तो उस केस में जो पोल्यूटेंट लेवल है घर के अंदर वो बढ़ जाता है। और जो इंडोर एयर प्रॉब्लम्स होती है, एयर पोल्यूशन से जो प्रॉब्लम्स होती है वो सब्टल होती है। सब्टल मींस कि वो इजीली रिकॉग्नाइज नहीं हम कर पाते, इमीडिएट हेल्थ इफेक्ट्स नहीं होते उसके, तो इजीली हम उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते जो उनका इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे पड़ रहा है, राइट। तो अब जो इंडोर एयर पोल्यूशन है इसमें भी अलग अलग कंडीशंस होती है। जैसे रूरल एरियाज में अलग तरह का इंडोर एयर पोल्यूशन होता है और अर्बन एरियाज में अलग तरह का होता है। कैसे? पहले हम रूरल एरियाज की बात कर लेते हैं। अब रूरल एरियाज में क्या होता है? रूरल एरियाज में जो हम खाना पकाते हैं घरों में, यूजली मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब ज्यादातर जगह अगर हम बात करें, हर जगह की मैं बात नहीं कर रही, तो ज्यादातर रूरल एरियाज में जो खाना बनाया जाता है, कुकिंग या हीटिंग का काम किया जाता है, वो कैसे किया जाता है? वो लोग करते हैं ट्रेडिशनल फ्यूल यूज करके, जैसे कि लकड़ी जला ली, चारकोल हो गया, या काऊ डंग यूज कर रहे हैं, तो उसको यूज करके ये क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, या हीटिंग के लिए जो भी करना होता है काम, तो वो सारे काम ये कैसे करते हैं? फायरवुड, चारकोल और काऊ डंग यूज करके। और इसका सबसे ज्यादा जो है पोल्यूशन कॉज करता है ये रूरल एरियाज में, इंडोर एयर पोल्यूशन का कारण बनता है ये रूरल एरियाज के अंदर।
अब देखो, घर के अंदर एक बंद जगह पे हम लकड़ी जला रहे हैं या काऊ डंग यूज करके हम जो भी काम कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, बहुत सारा धुआं निकलता है। और वो जो धुआं निकलता है उसके साथ बहुत सारे एयर पोल्यूटेंट्स भी निकलते हैं। एयर पोल्यूटेंट्स तो होते ही है, स्मोक के साथ साथ बहुत सारी हार्मफुल गैसेस वहां से निकल रही होती है, और वो एक छोटी सी जगह में ही कन्फाइंड रह जाती है। घर के अंदर ये छोटी सी जगह पे ही वो जो धुआं निकल रहा होता है वहीं पे कन्फाइंड रह जाता है, तो एक्सपोजर वहां पे जो स्मोक का होता है वो बढ़ जाता है। और यूजली ये जो इफेक्ट करता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, ये इफेक्ट करता है वुमेन एंड चिल्ड्रन को। क्यों? क्योंकि जो मेल मेंबर्स होते हैं ना घर के, वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं, कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो घर से बाहर रहते हैं। लेकिन घर की जो औरतें और बच्चे होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम घर के अंदर ही रहते हैं। तो ज्यादातर ये जो स्मोक या स्मोक के साथ जो भी हार्मफुल गैसेस निकल रही है, उसका सबसे ज्यादा जो एक्सपोजर में रहते हैं वो कौन होते हैं, विमेन एंड चिल्ड्रन। तो सबसे ज्यादा इसका जो इफेक्ट होता है वो विमेन और चिल्ड्रन पे ही पड़ता है। अब इसके अलावा हम बहुत सारे जो बायोफ्यूल्स जलाते हैं, इनमें से अलग अलग तरह के केमिकल एजेंट्स निकलते हैं, और इसमें से भी जो सीरियस प्लूटेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, उनमें से एक तो हो गया पार्टिकुलेट मैटर, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, पॉलीसाइक्लिक ऑर्गेनिक मैटर और फॉर्मेल्डिहाइड, जो कि सबसे ज्यादा सीरियस प्लूटेंट्स होते हैं। राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्बन इंडोर एयर पोल्यूशन की। अर्बन इंडोर एयर पोल्यूशन ज्यादा होता है, क्यों होता है, इसके कुछ अलग ही रीजंस हैं। जैसे कि अब जो अर्बन एरियाज में घर होते हैं वो बहुत ही टाइटली सील्ड बिल्डिंग्स में होते हैं, बहुत ही साथ साथ बिल्डिंग्स बनी होती है। तो वहां पे क्या होता है, अब लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं, तो एक ही टावर में कितने सारे फ्लैट्स होते हैं और वो फ्लैट्स भी साथ साथ होते हैं। तो वहां पे क्या होता है, जो टाइटली सील्ड बिल्डिंग्स होती है वहां पे वेंटिलेशन कम होती है। वेंटिलेशन कम होगी तो एयर पोल्यूटेंट्स वहीं छोटी सी जगह में ही घूमते रहेंगे। इसके अलावा अर्बन एरियाज में हम डेकोरेशन के लिए बहुत सारा सिंथेटिक मटेरियल यूज करते हैं। बिल्डिंग को बनाने के लिए, उसकी डेकोरेशन के लिए, फर्निशिंग के लिए हम सिंथेटिक मटेरियल यूज करते हैं घरों में, जो कि कॉज करते हैं इंडोर एयर पोल्यूशन। बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स यूज करके किए जाते हैं, इंसेक्ट रिपेलेंट यूज किए जाते हैं, हाउस होल्ड केयर प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, जिससे क्या होता है, इंडोर एयर पोल्यूशन होता है। इसके अलावा जो इंडोर एयर पोल्यूशन है वो आता है बाहर से। कई बार क्या होता है कि बाहर से पोल्यूशन अंदर आ रहा है, लेकिन हमारी जो बिल्डिंग है वो इतनी टाइट है कि वो अंदर ही वहां पे घूमना शुरू हो जाता है। प्रॉपर वेंटिलेशन ना होने की वजह से वो बाहर जा ही नहीं पाता। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड और लेड, ये जो है ये हमारे इंडोर जो एयर क्वालिटी होती है उसको सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं। कौन कौन सी गैसेस हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया और लेड हो गया। ये तीनों हमारे जो इंडोर एयर क्वालिटी है उसको सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, इंडोर एयर को पोल्यूट करती है। राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोल्यूटेंट्स की। पोल्यूटेंट्स में सबसे पहले आता है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब जो मेन इंडोर सोर्सेज हैं पोल्यूटेंट्स के, जो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो मेन सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं। घर के अंदर हम परफ्यूम यूज कर रहे हैं, हेयर स्प्रे यूज कर रहे हैं, फर्नीचर पॉलिश यूज होती है, ग्लू यूज होती है, इवन कि हम कई बार क्या होता है एयर फ्रेशनर यूज करते हैं, मॉथ रिपेलेंट यूज करते हैं, वुड प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं, और भी इस तरह के बहुत सारे हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये जो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इसके हेल्थ इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं, हम पे क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं इसकी वजह से कई बार क्या होता है, आई, नोज और थ्रोट इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा घर में हम पेंट करवा रहे होते हैं तो वो पेंट जो होता है वो हमें चढ़ता सा है, हमारे आईज के अंदर जाता है, तो आईज में इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है, गले में खारिश शुरू हो जाती है, और कई बार इतना चढ़ता है कि हेडेक भी शुरू हो जाता है, वॉमिट जैसी फीलिंग आने लग जाती है, ऐसे दिल करता है कि सो जाएं, सुस्ती सी पड़ जाती है, और कई बार क्या हो जाता है पर्सन अनकॉन्शियस भी
हो जाता है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की बात करें तो लॉन्ग टर्म में ये हमारे लिवर को डैमेज करता है, लिवर के साथ साथ बाकी के बॉडी पार्ट्स को भी ये डैमेज करता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट है टोबैको। टोबैको से जो स्मोक जनरेट होती है उसमें बहुत ही ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं और ये कार्सिनोजेनिक भी होते हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। इससे क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी हेल्थ पे? आईज बर्निंग शुरू हो जाती है, आंखों में जलन होने लगती है, नोज इरिटेशन, थ्रोट इरिटेशन के साथ साथ थ्रोट कैंसर होने के चांसेस भी यहाँ पे बढ़ जाते हैं, ब्रोंकिटीज, सीवियर अस्थमा और लंग फंक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, लंग की फंक्शनिंग जो है वो कम होती है टोबैको की वजह से। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल प्लूटेंट्स। बायोलॉजिकल प्लूटेंट्स प्लांट्स से जो पोलन होते हैं, कई लोगों को जो पोलन्स होते हैं पोलन से भी एलर्जी होती है, उससे भी इरिटेशन सी नाक में इरिटेशन शुरू हो जाती है। माइट हो गए, छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो पेट्स के साथ होते हैं, या पेट के हेयर हो गए, फंगाई, पैरासाइट्स और बैक्टीरिया, तो ये सारे आ जाते हैं बायोलॉजिकल प्लूटेंट्स के अंदर। और इनमें से ज्यादा जो होते हैं वो एलर्जेंस होते हैं, लोगों को उनसे एलर्जी होती है, अस्थमा आता है, अस्थमा जैसी कंडीशन बन जाती है और हाई फीवर आता है और एलर्जिक डिजीजेस भी इनसे होती है। नेक्स्ट है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड ये कारपेट्स हो गए या पार्टिकल बोर्ड्स हो गए या इंसुलेशन फॉर्म जो घरों में हम यूज करते हैं वहां से आता है फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड से भी सेम वही आई इरिटेशन, नोज इरिटेशन और एलर्जी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रेडॉन की बात करें, रेडॉन गैस जो है ये सॉइल से नेचुरली अमिट होती है। अब जो हमारे मॉडर्न हाउसेस होते हैं उनमें क्या होता है, वेंटिलेशन अच्छी नहीं होती, पुअर वेंटिलेशन होती है, घर बिल्कुल ही बंद सा हो जाता है, एयर टाइट घर होते हैं, जिसकी वजह से ये जो रेडॉन गैस है, रेडॉन गैस घर के अंदर ही रह जाती है और इसकी वजह से होता है लंग कैंसर्स, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.